जिला प्रशासन मुजफ्फरनगर द्वारा संचालित हिंदी विषय की ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। मैं श्रीमती सीमा अवस्थी, सहायक अध्यापिका हिंदी, किसान इंटर कॉलेज कपरोली की ओर से सर्वप्रथम जिला प्रशासन मुजफ्फरनगर का आभार व्यक्त करती हूँ, जो इस संकट की घड़ी में बड़ी ही दृढ़ता और सूझबूझ के साथ शासन की बागडोर थामे हुए हैं। परम आदरणीय डीएम साहिबा तथा सम्मानित डीआईएस महोदय के अथक प्रयासों के बाद छात्र छात्राओं के हितों को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन कक्षाओं का जनपद में संचालन किया जा रहा है, जिससे बच्चों का कोई नुकसान न हो, क्योंकि आज के बच्चे ही कल का भविष्य होंगे और हमारे भविष्य पर किसी भी प्रकार का कोई दुष्प्रभाव न पड़े, इसलिए इन कक्षाओं का संचालन किया जा रहा है। और मैं आशा करती हूँ कि आप इन कक्षाओं को बड़ी ही गंभीरता से लेंगे और घर पर बैठ करके अध्ययन करेंगे। इसके साथ ही कोरोना महामारी की इस जंग में मैं अपने छात्र छात्राओं तथा सम्मानित अभिभावकों से अपील करती हूँ कि वो इस लॉकडाउन में प्रशासन का सहयोग करें, अनावश्यक घर से न निकलें, अपने हाथों को बार बार धोएं, मुंह पर मास्क लगा करके रखें और यदि आवश्यक ना हो तो आप घर से ही न निकलें तथा बच्चे और बूढ़े घर पर ही रहें, क्योंकि बच्चे और वृद्धों को ही इस महामारी से अधिक खतरा है। बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने सूरदास जी का जीवन परिचय आपको पढ़ाया था तथा उनके 2 पद भी समझाए थे। अब आपको मैं उनका तीसरा पद समझाती हूँ। आप लोग अपनी पाठ्य पुस्तक खोलेंगे और ध्यान से उसमें देखेंगे। तीसरा पद है, किलकत कान घुटुरवन आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़िवे धावत। इस पद में भगवान श्री कृष्ण के शिशु रूप का वर्णन है। सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण के शिशु रूप का वर्णन बहुत ही सुंदर किया है। ये भगवान श्री कृष्ण जी जब छोटे हैं, कितने छोटे हैं? बहुत ही छोटे हैं, शिशु रूप में हैं और वो घुटनों के बल चलते हैं, तो उनकी जो छवि उत्पन्न होती है उस छवि का उन्होंने वर्णन किया है। भगवान श्री कृष्ण जी का भगवान श्री कृष्ण जी शिशु रूप में है और नंद बाबा के आंगन में घुटनों के बल चल रहे हैं, किलकारी मारते हुए। मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़िवे धावत। सूरदास जी कहते हैं कि भगवान कृष्ण नंद बाबा के आंगन में, जो मणियों से जड़ित है, नंद बाबा का आंगन मणियों से जड़ित है, तो उस मणियों से जड़े हुए आंगन में भगवान श्री कृष्ण जी जब घुटनों के बल चलते हैं तो उनका प्रतिबिंब उस पृथ्वी पर पड़ता है और वो उस पृथ्वी पर पड़े हुए प्रतिबिंब को देख करके उसे दूसरा बालक समझ बैठते हैं कि ये कोई दूसरा बालक है और उस प्रतिबिंब को पकड़ने के लिए वो उसके पीछे पीछे घुटनों के बल दौड़ते हैं। कबहु निरख हरि आप छाए को, कर सो पकड़न चाहत। और कभी निरख माने होता है देखकर, हरि माने प्रभु, आप माने अपनी छाया में छाया, कर माने होता है हाथ, और कभी प्रभु यानी भगवान श्री कृष्ण अपनी ही छाया को देख करके उसे पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। किले की हसत राजत द्वय दतियां, पुनि पुनि अवगाहत। और कभी वो उस प्रतिबिंब को देख करके किलकारी मार करके हंसते हैं, और जब वो हंसते हैं तो आगे के उनके 2 दांत दिखाई देते हैं। शिशु रूप में है और इतने बड़े वो हो गए हैं कि उनके आगे के 2 दांत निकल आए हैं। आपने कभी इतने छोटे बच्चे को देखा होगा जो घुटनों के बल चल रहा है, जिसके दांत निकलना प्रारंभ होते हैं, आगे के 2 दांत निकल रहे हैं, बड़ा ही प्यारा लगता है। पुनि पुनि तिहि अवगाहत, और वो बार बार हंसते हैं
बार बार ऐसा करते हैं और बार बार वो अपने आगे के दांतों को दिखाते हैं और ये एक बड़ा ही मनोरम दृश्य उपस्थित होता है। कनक भूमि पर कर पग छाया यद उपमा इक राजन। अब यहाँ पर कवि कहता है कि भगवान कृष्ण घुटनों के बल जो पृथ्वी पर चल रहे हैं, तो कनक भूमि, कनक माने स्वर्णिम भूमि, स्वर्णिम भूमि पर उनके हाथों और पैरों का प्रतिबिंब पड़ रहा है। जब हम चलते हैं या खड़े होते हैं तो हमारा प्रतिबिंब जमीन पर पड़ता है। तो इसी प्रकार भगवान कृष्ण घुटनों के बल चल रहे हैं और घुटनों के बल चलने से क्या है, उनके हाथों का, छोटे छोटे हाथों का और छोटे छोटे उनके पैरों का प्रतिबिंब पृथ्वी पर पड़ रहा है। और कवि कह रहा है कि इस प्रतिबिंब को देख करके एक उपमा उत्पन्न हो रही है। क्या उपमा है, देखिए। करिकर प्रतिपद प्रतिमद वसुधा कमल बैठती साजती। ऐसा लगता है कि मानो पृथ्वी ने उनके लिए कमल की बैठकी तैयार की हो। कमल की बैठकी कैसे है? स्वर्णिम भूमि है, नंद बाबा का आंगन स्वर्ण से जड़ित है और भगवान कृष्ण के लाल लाल हाथों का प्रतिबिंब उस पर पड़ रहा है। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो इस पृथ्वी ने, वसुधा, वसुधा माने होता है पृथ्वी, इस पृथ्वी ने कमल के पुष्पों की बैठकी उनके लिए आसन बना रखा है। बाल दशा सुख निरख जसोदा पुनि पुनि नन्द बुलावती। और सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा जब अपने पुत्र के इस बाल रूप को देखती हैं तो मन ही मन बहुत प्रसन्न होती हैं और नंद बाबा को बार बार बुलाती हैं। नंद बाबा कौन है? पिता। अजरा तरले ढाक सूर्य के प्रभु को दूध पियावत। और फिर माता यशोदा अपने बालक को की नजर न लग जाए तो उसको अपने आंचल के नीचे ढक लेती है, अपने पल्लू से ढक लेती हैं और फिर उनको अपना दूध पिलाती हैं और सोचती है कि मेरे बच्चे को किसी की नजर न लग जाए, इसलिए उसको ढकती हैं। बच्चों, आपको ये समझाती हूँ सर्वप्रथम कि इन पदों की व्याख्या कैसे करनी है। आप पेपर में किस तरह से लिखेंगे जिससे आपके अधिक से अधिक अंक आ सकें। मान लीजिए आपको इसी पद की व्याख्या करनी है, जो पद मैंने अभी आपको पढ़ाया है, आपको इसी पद की व्याख्या करनी है। तो इसको करने का तरीका क्या है, इसको देखिए। इसमें आप सर्वप्रथम लिखेंगे, जैसे कि मैंने लिखा है, निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ से व्याख्या कीजिए तथा उसका उचित काव्यगत सौंदर्य भी लिखिए। ठीक इसी तरह से प्रश्न आपकी परीक्षा में भी पूछा जाता है। तो इसको लिखने का तरीका है बच्चों कि सर्वप्रथम आप लिखेंगे संकेत। संकेत में क्या लिखना है कि जिस पद की आप व्याख्या लिख रहे हैं उस पद का पहला एक या दो शब्द और डॉट डॉट करके उसका अंतिम शब्द। जैसे ये पद था कि किलकत कान घुटरोन आवत, इसका मैंने पहला पद शब्द लिया किलकत कान, इसके बाद डॉट डॉट करके अंतिम शब्द है इसका पियावत। तो आप इस तरह से लिखेंगे। इसके बाद आपको लिखना है संदर्भ। संदर्भ में क्या लिखा जाता है? पाठ का नाम और लेखक का नाम। लेकिन पाठ का नाम और लेखक का नाम आप ऐसे ही नहीं लिख देंगे, उसको भी आपको वाक्य बनाना पड़ेगा और वाक्य की भाषा आपकी साहित्यिक होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड पद नामक शीर्षक से अवतरित है। इसके रचयिता भक्ति काल की कृष्ण भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ महाकवि श्री सूरदास जी हैं। इसमें देखिए बच्चों कि अगर आपको पता है कि ये कवि किस काल का है तो आप उसको लिख देंगे। उससे एक अलग प्रभाव पड़ता है कि कॉपी जांचने वाले को समझ में आता है कि बच्चे ने गहन अध्ययन किया है लेखक के बारे में, कवि के बारे में, कि इस बच्चे को इसके विषय में पता है कि ये कौन है। नेक्स्ट हेडिंग होगी आपकी प्रसंग।
प्रसंग मैंने यहाँ नहीं लिखा है, ये आपको मैं समझा रही हूँ सिर्फ। प्रसंग में लिखना होता है कि जिसके बारे में बताया गया है, जिसकी व्याख्या की गई हो, वो आपको यहाँ लिखना होता है। उदाहरण के लिए इस पद में किसका वर्णन हो? भगवान कृष्ण के शिशु रूप का। तो आप प्रसंग में लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने भगवान श्री कृष्ण के शिशु रूप का वर्णन किया है। इसके बाद आप लिखेंगे व्याख्या। व्याख्या को आप अपने शब्दों में लिखेंगे। व्याख्या और अर्थ में अंतर होता है। बच्चे मोस्टली क्या करते हैं, एक एक शब्द का अर्थ लिख देते हैं, लेकिन व्याख्या का मतलब होता है कि जो बात बताई जा रही है उसको अपने शब्दों में व्यक्त करना। तो व्याख्या में मैंने आपको जो इसका की व्याख्या भी आपको पढ़ाई है, समझाई है, आपको वही बात अपने शब्दों में लिख देनी है। इसके बाद नेक्स्ट होता है काव्यगत विशेषताएं। इस चीज पर आपको विशेष ध्यान देना है, क्योंकि मोस्टली बच्चे क्या होता है, संदर्भ लिख देंगे, प्रसंग लिख देंगे, व्याख्या लिख देंगे और सोचते हैं कि यहाँ पूरा हो गया। वो काव्यगत विशेषताएं नहीं लिखते हैं, और काव्यगत विशेषताएं न लिखने का मतलब होता है कि आपके 2 नंबर कट गए, क्योंकि 2 नंबर की काव्यगत विशेषताएं आती हैं। इसको लिखने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है, बहुत ही सरल मेथड है, जो मैं आपको यहाँ पर बताने जा रही हूँ। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। तो काव्यगत विशेषताएं कैसे लिखनी है? सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट में लिखना होता है जो केंद्रीय भाव हो, जिस बात के बारे में बताया जा रहा है, जो केंद्रीय भाव है वो लिखना है। यानी आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने भगवान कृष्ण के शिशु रूप का बड़ा ही मनोहारी चित्रण किया है। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट आप लिखेंगे रस। रस कई होते हैं, तो यहाँ पर कौन सा रस है? वात्सल्य रस। यानी जहाँ पर माता और पुत्र के प्रेम का वर्णन हो या बाल रूप का वर्णन हो, वहाँ पर वात्सल्य रस का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर बच्चों है वात्सल्य रस। लेकिन हर एक पद में वात्सल्य रस नहीं रहेगा। कहीं श्रृंगार होगा, कहीं वीर होगा, कहीं शांत होगा, कहीं भक्ति होगा। तो ये आपको रस तो याद करने पड़ेंगे, तब इनको आप पहचान पाएंगे। नेक्स्ट आपको लिखना है छंद। छंद कौन है ये? इसमें गैर छंद है, जिसको गाया जा सके। नेक्स्ट लिखना है आपको अलंकार। इसमें अनुप्रास, यमक और पुनरुक्त प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। सॉरी, यमक नहीं है, रूपक अलंकार है। अनुप्रास, रूपक तथा पुनरुक्त प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। अब ये अलंकार चूंकि आपने पढ़े हैं पिछली कक्षाओं में, 10वीं में भी आप पढ़ेंगे, तो ये बड़ी ही आसानी से आप लोग पहचान सकते हैं। नेक्स्ट है भाषा। सूरदास जी की ब्रज भाषा है, इसलिए इन सभी पदों में ब्रज भाषा का ही प्रयोग हुआ है। इसमें आप ब्रज भाषा ही लिखेंगे। नेक्स्ट है शब्द शक्ति। शब्द शक्ति है इसमें अभिधा। काव्य गुण इसमें माधुर्य गुण है। तो बच्चों, इस प्रकार से आपको व्याख्या करनी होती है स्टेप बाय स्टेप। इसमें आप यदि किसी एक स्टेप को नहीं लिखोगे तो उतने नंबर आपके कट हो जाएंगे। अगर आपने संदर्भ नहीं लिखा या संदर्भ गलत लिखा तो 2 नंबर आपके संदर्भ में चले जाएंगे। व्याख्या नहीं लिखी तो 4 नंबर व्याख्या के चले जाएंगे। और काव्यगत विशेषताएं नहीं लिखी या काव्यगत सौंदर्य नहीं लिखा तो आपके 2 नंबर यहाँ चले जाएंगे। काव्यगत सौंदर्य लिखना बहुत अधिक आवश्यक है। इसके बाद मैं आपको आगे के पद पढ़ाती हूँ। नेक्स्ट है चौथा पद है, मैं अपनी सब गाय चरे हूँ, प्रात होत बल के संग जय हो, तेरे कहे न रहे। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी छोटे हैं, बालक हैं, थोड़ा बड़े हो गए हैं, तो वो अपनी माता यशोदा से हट करते हैं। बालहट आपने सभी ने देखा है, आप भी बालक ही हैं।
सभी अच्छी तरह से समझते हैं कि अपनी माताओं से किस प्रकार से हट करते हैं, कैसे जिद करते हैं। तो मैं समझती हूँ ये आपको अधिक अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। मैंने अपनी सब गाय चराई हूँ। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी अपनी माता यशोदा से कहते हैं कि हे माँ, मैं अपनी सारी गायों को चराने के लिए जाऊंगा। प्रात होत बल के संग जय हो, तेरे कहीं न रहो। प्रातः काल होते ही मैं बल माने बलदाऊ के साथ जाऊंगा और तुम्हारे कहने से नहीं रुकूंगा। जैसे कि इस समय बच्चों की हालत है लॉकडाउन के समय में कि बहुत ही जिद कर रहे हैं अपने पेरेंट्स से बाहर जाने के लिए, खेलने के लिए, और पेरेंट्स उनको रोक देते हैं। तो वही बालहट भगवान श्री कृष्ण का भी है इस समय, भले ही दूसरे रूप में है। तो वो जिद करते हैं कि हे माता, मैं प्रातः होते ही भाई बलदाऊ के साथ गाय चराने के लिए जाऊंगा और तुम्हारे कहने से नहीं रुकूंगा। ग्वाल बाल गायन के भीतर नेकहु डर नहीं लागत। और वो माता को क्या विश्वास दिलाते हैं कि हे माता, ग्वाल बालों के साथ जब मैं जाता हूँ, गायों के साथ रहता हूँ, तो मुझे जरा सा भी डर नहीं लगता। मैं बहुत ही बहादुर बच्चा हूँ, मैं बिल्कुल नहीं डरता हूँ। जिस तरह से आप लोग अपने माता पिता को विश्वास दिलाते हो कि मैं तो बहुत ही बहादुर हूँ, मुझे नहीं लगता है डर, आप बेकार ही डर रहे हैं, मैं अकेले चला जाऊंगा। तो वही बालहट भगवान श्री कृष्ण का भी है कि जब ग्वाल बालों के बीच गांव को चराता हूँ तो मुझे वन में बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। आज न सोगो नंद दुहाई, रेद रहोगो जावत। और यदि तुम नहीं जाने दोगी तो मैं नंद बाबा की कसम खा करके कहता हूँ कि आज मैं सारी रात नहीं सोऊंगा, मैं जागता ही रहूंगा। और ग्वाल सब गाय चरे हो, मैं घर बैठे रहो। भला देखिए तो बाकी सारे ग्वाल बाल वन में जाएंगे, खेलेंगे, गायों को चराएंगे और मैं घर में लॉकडाउन रहूंगा, यानी मैं अपने घर में बंद रहूंगा। बाकी सारे मेरे मित्र गांव को चराने जाएंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? तो मैं नंद बाबा की सौगंध खा के कहता हूँ कि मैं आज सोऊंगा नहीं। सूर्य श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान में दे। जब माता यशोदा ने अपने बालक कृष्ण की इस प्रकार की हठी बातों को सुना तो माता यशोदा मन ही मन प्रसन्न होती हैं और कहती है कि हे मेरे प्यारे पुत्र, तुम सो जाओ, मीठी मीठी नींद सो जाओ। प्रातः काल होते ही मैं तुम्हें गाय चराने के लिए जाने दूंगा। तो देखिए भगवान श्री कृष्ण जी अपनी माता को कैसे मनाते हैं अपनी बात मनवाने के लिए। नेक्स्ट पद है 5वां। मैया हो न चरे हो गाय, सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, मेरे पाई पिराई। अब यहाँ देखिए ऊपर वाले पद में तो भगवान श्री कृष्ण जी हट करते हैं माता से कि हे माँ, मैं गाय चराने के लिए जाऊंगा, परंतु इस पद में वो अपनी माता से कहते हैं कि मैया हो न चरई हो गाय, कि हे माँ, मैं गाय चराने के लिए नहीं जाऊंगा। अब जरा सुनिए क्यों नहीं जाएंगे। सिगरे ग्वाल खिरावत मोसो, मेरे पाई पिराई। वो मैं इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि सारे ग्वाल वाल मिलकर के सारी गाय मुझसे ही चरवाते हैं और जिससे मेरे छोटे छोटे पैरों में दर्द होने लगता। पाय पिराई, पिराई माने होता है दर्द होना, मेरे पैरों में दर्द होने लगता है। जो न पत्याही पूछ बलदाऊ, अपनी सोहे दिवाई। और ये देखिए बच्चे किस प्रकार से अपने माता पिता को विश्वास दिलाते हैं, वही बाल चातुर इस पद में भी दिखाई देता है कि भगवान श्री कृष्ण जी अपनी माँ से कहते हैं कि जो न पत्याही, पत्याही माने होता भरोसा, यदि आपको भरोसा नहीं है मुझ पर तो पूछ बलदाऊ अपनी सोह दिलाई। तो आप बलदाऊ से अपनी सौगंध दिला करके पूछ लीजिए अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ। ये सुनी माई जसोदा ग्वालन, गारी देती रिसाई। माता यशोदा को यह सुनकर के बड़ा गुस्सा आ गया
कि मेरे छोटे से बालक से सारे ग्वाल वाल मिलकर के गाय चरवाते हैं और मेरा छोटे से बालक के पैरों में दर्द हो गया है। तो वो ग्वाल वालों को गाली देने लगती हैं। मैं पटवत अपने लड़का को आवे मन बहराई और कहने लगती है कि मैं तो अपने पुत्र को मन बहलाने के लिए भेजती हूँ, गाय चराने के लिए थोड़ी भेजती हूँ। यहाँ अकेला रहता है घर में, तो बाहर थोड़ा सा बच्चों के साथ खेलेगा कूदेगा, इसलिए मैं तो भेजती हूँ। और ये ग्वाल वाल सभी मिलकर के मेरे बच्चे से गाय चरवाते हैं, ये कहाँ का उचित है। सूर श्याम मेरो अति बालक मारत ताहिर गाई। सूरदास जी कह रहे हैं कि माता यशोदा कहती हैं कि मेरा तो ये छोटा सा बालक है और सारे ग्वाल वाल मिलकर के मेरे बालक को परेशान करते हैं। तो देख लीजिए कि किस प्रकार से बालक श्री कृष्ण अपनी माता को अपनी बात का विश्वास दिलाते हैं। अब ये 6वां पद है, इसको देखिए। सखीरी मुरली लीजे चोर, जिन गोपाल कीन्हे अपने बस, प्रीति सवन की तोर। यहाँ पर गोपियों का वर्णन है। गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण की बंसी को अपना सौतन समझते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी हमेशा अपने साथ अपनी बंसी को रखते हैं। तो एक सखी दूसरी सखी से कह रही है कि सखीरी मुरली लीजिए चोर, कि है सखी हम एक काम करते हैं कि कृष्ण जी की बंसी को ही चुरा लेते हैं। जिन गोपाल कीन्हे अपने बस, प्रीति सबन की तोर। क्योंकि इस बंसी ने क्या किया है, गोपाल को अर्थात कृष्ण को अपने बस में कर लिया है, प्रीति सबन की तोर, और हम सबका प्रेम तोड़वा दिया है। हम सबका प्रेम अब नहीं रह गया है, इसलिए अब हमें इनकी बंसी चुरा लेनी चाहिए। छिन एक घर भीतर निस बासर धरत न कभू छोरी। और जरा देखिए इस बंसी को कि एक क्षण भी, चाहे रात हो चाहे दिन हो, एक क्षण के लिए भी भगवान श्री कृष्ण जी इस बंसी को छोड़ करके अलग नहीं रखते हैं, हमेशा अपने साथ लिए फिरते हैं। कबहू कर कबहू अधरन, कटि कबहू खोसत जोरी। और इस बंसी की निर्लजता तो देखिए, ये बंसी इतनी निर्लज है कि कभी तो उनके कर माने होता है हाथ, कभी ये उनके हाथों में रहती है, कबहू अधरन, और कभी ये उनके ओठों पर निवास करती है। अर्थात जब श्री कृष्ण जी बजाते हैं तो ये बंसी उनके ओठों पर सुशोभित होती है, लेकिन गोपियां यहाँ पर बंसी को निर्लज मान रही हैं कि कभी ये उनके हाथ में रहती है, कभी इनके ओठों पर रहती है। कटि कबहू खोसत जोर, और कभी अपनी कमर में इसको खोस लेते हैं। ना जानो कछु मेल मोहिनी, राखे अंग अंग भोरी। और मुझे तो ऐसा लगता है कि ये बंसी कोई जादूगरनी है, जिसने भगवान श्री कृष्ण के अंग प्रत्यंग पर अपना कब्जा कर रखा है। सूरदास प्रभु को मन सजनी, बंधियो राग की डोरी। तो सूरदास प्रभु को मन सजनी, गोपियां कह रही हैं कि हे प्रभु, हे सखी, इस बंसी ने बंधियो राग की डोरी, इस बंसी ने भगवान कृष्ण को प्रेम की डोरी में बांध रखा है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण जी अब हमसे नहीं बल्कि इस बंसी से प्रेम करते हैं। नेक्स्ट है 7वां पद, इसको देखिए। ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल बन उपवन, सघन कुंज की छाई। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का वर्णन है कि जब अक्रूर जी आते हैं और भगवान श्री कृष्ण जी को गोकुल से मथुरा लेकर के चले जाते हैं, और वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को ब्रज की बहुत याद आती है, और वो अपने इन यादों को अपने सखा उद्धव के साथ व्यक्त करते हैं।
श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे उद्धव, ब्रज की याद भुलाने से भी नहीं भूलती है। विसरत माने होता है भुलाना। ब्रज में मैं रहा हूँ, मेरा बचपन वही रहा है। वो ग्वालवाल, वो बंसी, वो यमुना का किनारा, ये सारी चीजें मुझसे नहीं भुलाई होती हैं। वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाई। वो वृंदावन का वो गोकुल वन उपवन और कुंज गलियों की छाया, ये सभी मुझे बार बार याद आती है। प्रात समय माता जसुमति अरु नंद देखी सुख पावत। प्रातः काल होते ही मैं माता यशोदा और नंद बाबा के दर्शन करता था और मुझे देख करके माता यशोदा और नंद बाबा भी प्रसन्न हो जाते थे। माखन रोटी दह्यो सजायो अतिहित साथ खवावत। और प्रातः काल होते ही माता यशोदा बड़े ही प्रेम के साथ मुझे मक्खन और रोटी खिलाती थी। आपको पता है कि भगवान कृष्ण को मक्खन बहुत पसंद है, इसीलिए उनको मक्खन का भोग भी लगाते हैं। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हंसत सिरात। और भगवान श्री कृष्ण जी गोकुल की याद करते हुए उद्धव से कह रहे हैं कि गोपियों के साथ, ग्वाल वालों के साथ खेलता कूदता फिरता था और इसी तरह बड़े ही अच्छे से समय व्यतीत होता था। सूरदास धन धन ब्रजवासी जिनसो हित जदुतात। जदुतात माने होता है कृष्ण। सूरदास जी कह रहे हैं कि वो ब्रज के वासी धन है जिनका भगवान श्री कृष्ण जैसा हितैषी है। यानी ब्रजवासी धन हो गए हैं कि भगवान कृष्ण उन्हें याद कर रहे हैं। तो बच्चों, आज की कक्षा में फिलहाल इतना ही है। इसके आगे की व्याख्या मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगी। तो एक बार फिर मैं आपसे अपील करती हूँ कि कोरोना महामारी की इस जंग में बड़ी ही सूझबूझ की आवश्यकता है। आप लोग लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, मुंह पर मास्क लगा करके रखें और बच्चे तथा वृद्ध घर से ही न निकलें और यदि आवश्यक ना हो तो बड़े भी घर से न निकलें। धन्यवाद।